अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एडीएस। आज हम आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन के बारे में आपने पढ़ना है। इसमें फर्स्ट लेक्चर में आज आपकी हम 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपके बुक के पेज पे टेबल ऑफ इंटीग्रल्स दिया गया है, वहाँ से बच्चे आपने सारे फंक्शन की इंटीग्रेशन को याद कर लेना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको लिखा गया है कि जीरो को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो dx। तो बच्चे ये चीज़ आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ रखी है कि कोई भी कांस्टेंट जब इंटीग्रेट किया जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन आती है कांस्टेंट की इक्वल। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन सॉल्वेबल नहीं होती, उसका आंसर आ जाता है कांस्टेंट। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने इसके रूट x की इंटीग्रेशन करनी है। जिस तरह बच्चे आप डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, पावर फॉर्म में कोई चीज़ आए तो उस पर पावर रूल लगता है, यानी लो डाउन पावर, रिड्यूस द पावर एंड इनर टर्म का अगेन डेरिवेटिव। इसी तरह का प्रोसीजर इंटीग्रेशन में रिवर्स हो जाता है, वहाँ पे रिड्यूस होती है पावर, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है। यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है बेटा 1/2, आप उसमें एक पावर इंक्रीज करके +1 ऐड कर देंगे। वही जो पावर में चीज़ एडिशन होती है वही सारी चीज़ नीचे आके डिवाइड हो जाती है। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अब इसकी पावर को ऐड करेंगे तो 1/2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + c। अब ये डिवीजन में चीज़ लिखी हुई है बच्चे, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जब आप डबल डिवीजन पढ़ते हैं तो डबल डिवीजन में क्या होता है कि ये जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है। आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आगे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसमें इंटीग्रेशन दी हुई है 1 + x/x। ये डिवीजन फॉर्म में दी गई है, सेपरेट नंबर्स हैं, इनको पहले अलग अलग डिवाइड कर दें। x पहले 1 के साथ अलग डिवाइड होगा, फिर x के साथ डिवाइड होगा। जब इसकी हम कटिंग करेंगे x से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पीछे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, सॉरी 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1/x की इंटीग्रेशन होती है बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन अब जैसे 1 है, 1 का डेरिवेटिव भी x होता है और इंटीग्रेशन भी x होती है, तो 1 की जगह आ जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, x² - 1 / x² + 1। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है बेटा। आप -1 को लिख सकते हैं +1 - 2, क्योंकि जब आप +1 - 2 करेंगे अगेन आपके पास -1 आ जाएगा, तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। नीचे डिवीजन में वही वैल्यू जो एज इट इज़ आपके पास लिखी हुई है, अब इसकी भी अलग अलग डिवीजन करने। x² + 1 x² + 1 से अलग डिवाइड हो जाएगा, -2/x² + 1 के साथ अलग डिवाइड हो जाएगा। इसकी कैंसिलेशन होके यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 - 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, आगे रह जाएगा 1/x² + 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन बेटा होती है x - 2, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया इंटीग्रेशन आपने निकालनी है tan² x की। tan² x की इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चे पहले tan² x को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। tan² x किसकी इक्वल होता है, sec² x - 1 dx। तो इसको बच्चे स्प्लिट कर लें, sec² x dx इंटीग्रेशन के साइन के साथ अलग आ जाएगा, -1 इंटीग्रेशन के साइन के साथ अलग आ जाएगा। sec² की इंटीग्रेशन होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये सारी इंटीग्रेशन आपने पहले टेबल में से याद कर लेंगे तो वहाँ यहाँ आपके लिए फिर इजी रहेगा। sec² की इंटीग्रेशन होती है tan x - 1 की इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको पता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। cot² x की इंटीग्रेशन लेनी है आपने dx। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह cot² x को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, cosec² x - 1। इसी प्रोसीजर पे cosec² x की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, -1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। cosec² की इंटीग्रेशन होती है बच्चों -cot x, माइनस का साइन इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos² x की इंटीग्रेशन निकालनी है। cos² x को बेटा खोल के किस तरह, अब जैसे सिंपल cos के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन आपको पता होती है, लेकिन जब इसकी पावर फॉर्म आ जाती है तो इसके लिए पहले मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ता है। तो cos² का फार्मूला बच्चों आपने पढ़ा हुआ है 1 + cos 2x/2 dx के इक्वल होता है। अब आप इसको स्प्लिट कर लें तो 1/2 dx की इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 dx अलग आ जाएगी।
इसके बाद बच्चों ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा। जब 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस अगला भी 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रह गया इंटेग्रल ऑफ cos 2x dx। अब बेटा आपको पता है कि 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 1/2x प्लस sin 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड हो जाएगा।